हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात करेंगे छोटी जीजी के ऊपर। देखो, कभी कभी ना मुझे छोटी जीजी की जो लाइफ है, जो स्टोरी है, वो बड़ी रहस्यमयी लगती है। बहुत ज़्यादा रहस्यमयी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि इसकी ज़िंदगी के पीछे के जो लाइफ के पन्ने हैं, वो बड़े ही रहस्यमयी है। क्योंकि देखो, ये छोटी जीजी जो आई, हमें ये पता चला कि ये 3 साल की उम्र में इनको लेकर आए, इनको पाला पोसा बड़ा किया। ठीक है। और ये मम्मी जी की जो भाई की बेटी है, मम्मी जी के भाई की बेटी है ये। तो मम्मी जी ने इसको पाल पोस कर बड़ा किया, प्यार दिया, दोनों भाइयों ने भी इसको प्यार दिया, बहन का प्यार दिया। तो यही सब चीजें बातें जो है वो बताई होंगी सपना को भी, कि सपना को ये थोड़ा पता, सपना तो बहुत बाद में आई है। ठीक है। अब ये भाई की बेटी है या गोद ली हुई है, या कहाँ से आई है कहाँ से नहीं आई, इसके बारे में हमें कोई भी पता नहीं है, कुछ भी इन चीजों का। लेकिन यहाँ पर रही, यहाँ पर प्यार दिखा रही है बुआ जी को, फूफा जी को, भाइयों को और सपना को। कितना प्यार दिखाया है, देखा सपना के साथ कितना उसने साथ दिया। सपना के हर दुख सुख में वो खड़ी रही। ठीक है। उसके बाद आप ये देखो कि सडनली ये सपना के बिल्कुल खिलाफ हो गई। खिलाफ इन द सेंस ये होगी ना कि इसने भड़काना शुरू कर दिया। मतलब अपनी बुआ जी और फूफा जी को बातें बताने लग गई, और फूफा जी की और बुआ जी की जो बातें थी वो सपना को बताने लग गई। और आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, एक कॉल रिकॉर्डिंग थी जिसके अंदर वो क्या बातें बोल रही थी कि भाभी आपको नहीं पता, मैं वहाँ जाना नहीं चाहता, अपने घर पे मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो मुझे हिंदी मीडियम स्कूल में डाल रहे हैं। मैं तो आपके साथ रहना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। ये सब बातें। कौन सी ऐसी बच्ची है जिसको अपने घर वालों की याद नहीं आती? कौन सी ऐसी बच्ची है जिसको अपने माँ बाप की याद नहीं आती? जो अपने माँ बाप ये ना कहे कि मुझे अपने माँ बाप से मिलने जाना है। लेकिन जब तक सपना के हमने जो व्लॉग देखे हैं, उसमें इस लड़की ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे अपने माँ बाप से मिलने जाना है। ठीक है। हाँ, बहुत कम हम लोगों ने उस समय देखा था कि जब इनका परिवार वाले रिश्तेदार आते थे। ठीक है। और उसके बाद जब सपना ने इसके फादर के बारे में बोला कि मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तेरे बाप पर आता है, तब आपने नोटिस किया इस लड़की ने एक लफ्ज नहीं बोला। कौन बेटी अपने बाप के बारे में ये बात सुन सकती है? सुन सकती है कोई? जो अगर कोई रियल पिता है तो ये रिश्ते में भाभी ना। भाभी तो भाभी होती है बस। जब भाभी ने इतनी बात बोल दी कि मैं ये सब तेरे बाप ने किया हुआ है, और इसके फादर के ऊपर इल्जाम भी बहुत सारे लगे राजवीर जी के केस में, तब भी इस लड़की ने एक बार भी इस फैमिली को, बुआ जी को, फूफा जी को या भाभी को कुछ कहा कि आपकी हिम्मत कैसी हो गई मेरे फादर के बारे में ऐसे बोलने की? या भाभी को बोला कि आपने कैसे कह दिया मेरे फादर के बारे में? बल्कि ये तो साथ मिली हुई थी, ये तो साथ मिली हुई थी इनके, और नहीं चाहती थी वहां पर रहना। और अब देखो, अब कभी आपने देखा कि जब से ये वहां से आई है, एक बार भी इसने अपने माँ बाप का नाम लिया? एक बार भी इसने अपने पेरेंट्स को याद किया? हमेशा मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे फूफा जी, मेरे मेरे पेरेंट्स, पेरेंट्स हमेशा इनको कहती है। ऐसा नहीं होता। पालने वाला मानती हूँ बड़ा होता है, लेकिन जन्म देने वाला जो होता है ना, उसका भी पूरा अधिकार होता है, क्योंकि उसके अंदर ब्लड होता है, खून होता है। इसने एक बार भी कभी अपने माँ बाप का नाम लेती है? एक बार भी कभी अपने माँ बाप को याद करती है? एक बार भी कभी अपने भाई को याद करती है जितना ये इन भाइयों को याद करती है? रहकर तो वहां पर भी आई है, गांव के अंदर रहकर आई है ना, जब ये व्लॉग बनाती थी, मिलिए मेरे मम्मी जी से, मेरे पापा जी से, मेरा ये मेरा वो। आज ये व्लॉग बना बनाकर भाइयों को राखी बांध बांध कर याद कर रही है। तो एक बार भी इसने अपने रियल भाई को याद किया? एक बार भी ये वहां पर गई, इसने बोला बुआ जी को और फूफा जी को कि मुझे अपने भाई को राखी बांधनी है? एक बार भी इसने अपने माँ बाप को याद किया कि इतने दिन हो गए मेरे माँ बाप यहाँ पर नहीं आ रहे, चलो मैं ही चली जाती हूँ वहां पर अपने माँ बाप से मिलने के लिए? कोई इंसान अपने माँ बाप को इतना भूल जाता है, इतना इग्नोर कर देता है?
तो ये क्या रहस्य है भैया, ये बहुत रहस्यमयी स्टोरी है। कौन है इसके असली रियल माँ बाप, ये भी किसी को नहीं पता। अगर ये ऐसे मतलब इतनी जल्दी कोई अपने माँ बाप को भूल जाए, माँ बाप का नाम ना ले, या तो इसके माँ बाप से है ही नहीं, इसका मतलब अगर उसके माँ बाप रियल में इसके माँ बाप है तो इसको तो अटैचमेंट ही नहीं है अपने माँ बाप से। इसको तो अपनी बुआ जी और फूफा जी नजर आ रहे हैं सिर्फ, क्यों, पैसे के लालच में। तो ये बड़ी बड़ी जो कहते हैं ना, बड़ी क्या बोलूं वो, रहस्यमयी लड़की है ये। रहस्यमयी लड़की भी है और रहस्यमयी इसकी स्टोरी भी है। और एक बार इसने शॉर्ट डाला था, याद है आप लोगों को? शॉर्ट में क्या लिखा था उसने? भाई मैं डर गई, रात को कौन आ गया मेरे कमरे में, मोबाइल मेरे हाथ से निकल गया। तो देखो, राखी वाले दिन अपने उन भाइयों को याद कर रही है जो इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए ये आंसू बहा रही है। अरे जो भाई तेरा अभी सही सलामत है, जो भाई तेरा जिंदा है, उसको तो राखी बांध, उसको तो याद कर। माना कि तेरे वो भी भाई थे, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है? जो कम से कम जी रहा है, जो जिंदा है, उसकी तो कद्र कर। क्यों नहीं राखी बांधने जा रही भाई भाई को? क्यों तेरा भाई अगर ये नहीं जा रही तो कम से कम इसके भाई को ही आ जाना चाहिए था कि चल मैं अपनी बहन से राखी बंधवा लूं। या हो सकता है पीछे से ही सब कुछ चलता हो, भाई भी इसका आता हो, राखी भी बंधवाई हो, लेकिन वो चीज़ इसने नहीं दिखाई। इसने सिर्फ कंटेंट के लिए ये चीज़ें दिखा दी अपने दोनों भाइयों को याद करते हुए, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो दोनों भाइयों को जाना जाता है। तो दोनों भाइयों को अगर मैं रोते हुए ऐसे दिखाऊंगी तो मुझे व्यूज़ मिलेंगे, मुझे सिंपैथी मिलेगी कि देखो अपने भाइयों को कैसे याद कर रही है। अब उस भाई को तो, वो तो भाई सोशल मीडिया पे है ही नहीं, उसको दिखा के करूंगी भी क्या? व्यूज़ तो मुझे यहाँ से आने हैं। इतनी शातिर, इतनी चालाकियाँ, क्या ऑडियंस नहीं समझ पा रही है? सब कुछ समझती है, ठीक है, सब कुछ समझती है। अपने घर वालों की कदर करो, अपने भाई को, ठीक है तुम्हारे ये भाई हैं, ये हमेशा ही कहते हैं ना, जो इंसान चला जाता है ना, उसको ये दिखाया नहीं जाता रो रो के कि हाय बड़ी याद आ रही है, बड़ी याद आ रही है। वो दिलों में होते हैं, वो कहीं दूर नहीं जाते। सुना नहीं, शरीर मर जाता है, आत्मा अमर रहती है। दिखा दिखा कर जो लोग रोते हैं ना, वो साफ ऐसा लगता है कि नौटंकी कर रहे हैं। वो कहीं नहीं गए, वो तुम लोगों के दिलों में है, क्योंकि वो तुम लोगों से प्यार करते थे, वो तुम्हारे अपने थे। तो इसकी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें हालांकि मुझे कमेंट सेक्शन में बताई भी जा रही हैं, लेकिन मैं अब कैसे, देखो, बिना किसी प्रूफ के सोशल मीडिया पर हम कोई चीज़ नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हम कुछ भी बताते हैं तो सामने वाला कहता है भैया प्रूफ लेकर आओ, ठीक है? तो हम ऐसे चीज़ें नहीं बता सकते। बाकी इनकी फैमिली की तो बातें बहुत सारी निकल निकल कर आ रही हैं, ठीक है? तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, ये छोटी जीजी वाकई में शातिर है और बहुत गेम से अ, इसका दिमाग जो है ना, वो बड़ा चलता है, क्योंकि अब सोशल मीडिया की धीरे धीरे इसको नॉलेज होने लग गई है कि सोशल मीडिया पे क्या चलता है, क्या बिकता है। ये चीज़ें इसको पता चल गई हैं और ये चीज़ें सीखी हैं इससे सपना के साथ रह के, ठीक है? तो बस क्या बोलूँ, और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं धीरे धीरे बताऊंगी आप लोगों को। तो फिलहाल तो ये छोटी सी मेरी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए